हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेटकिंग चंडीगढ़। मेरा नाम है दीपक सूद। आज हम बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं अपने सिस्को राउटर्स पर। राउटिंग का मतलब होता है डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराना और एक बेस्ट रूट प्रोवाइड करना अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए। राउटर हमारा लेयर 3 डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है राउटिंग में। तो आज हम बात करेंगे स्टैटिक राउटिंग को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने नेटवर्क में विद द हेल्प ऑफ एग्जिट इंटरफेस का यूज करके। चलिए इसको अब समझते हैं कि हम स्टैटिक राउटिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने नेटवर्क में। गुड मॉर्निंग। आज देखो हमने क्या करना है, राउटिंग पढ़नी है। राउटिंग का काम क्या होता है, एक बेस्ट रूट प्रोवाइड करना। हमने अपने लास्ट सेशन में क्या देखा था कि स्टैटिक राउटिंग वाया नेक्स्ट होप। नेक्स्ट होप का मतलब होता है अगले वाला पर्सन। अभी हमें पढ़ना है एग्जिट इंटरफेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये टोपोलॉजी मैंने यहाँ पे बना रखी है। इस टोपोलॉजी के अंदर इसको मैं यहाँ पे दोबारा रीडिज़ाइन कर देता हूँ। एक राउटर है यहाँ पे दूसरा राउटर है और ये एक पीसी के साथ कनेक्टेड है, यहाँ दूसरे पीसी के साथ ये कनेक्टेड है। इन दोनों को हमने ये कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब इस टोपोलॉजी में तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एक स्विच ले रखा है। तो स्विच क्यों लिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 पीसी लगाए हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही पीसी लिया है। तो एक पीसी लिया तो स्विच की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने स्विच नहीं लिया। ठीक, अब यहाँ पे तुम देखोगे इंटरफेस का नाम क्या है। यहाँ पे क्या है, GI 0/0, यानी कि ये गीगाबिट का 0/0 पोर्ट है। ठीक, ये पोर्ट क्या है 0/1, ये वाला 0/0 और ये पोर्ट क्या है 0/1। ठीक, अब ये जो हमारी स्टैटिक राउटिंग है, स्टैटिक का मतलब होता है ऐसी राउटिंग जिसको हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग। ठीक, स्टैटिक राउटिंग कहाँ पे अच्छी है, बेस्ट है, जहाँ पे तुम्हारा स्मॉल नेटवर्क होता है वहाँ पे ये बेस्ट है। इसकी जो AD वैल्यू होती है वो है 1। अब ये AD का मतलब क्या है, लेट अस सी। AD होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या चीज़ है, एक ट्रस्ट वर्दीनेस एक वैल्यू है। ट्रस्ट वर्दीनेस एक वैल्यू है। ये वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी अच्छी होगी। ठीक, ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये वैल्यू 0, 1, 90, 110 या 120 ये होती है। ठीक है, 0 होती है जब हमारा राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, उसकी AD वैल्यू 0। जब हम स्टैटिक राउटिंग करेंगे तो उसकी AD वैल्यू 1। 90 हमारी EIGRP के लिए, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे ये क्या होता है। ये हमारा OSPF और ये हमारा रिप राउटिंग प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, लेकिन ये AD वैल्यू काम कब करेगी, लेट अस सी। मेरे पास घूमने जाने के लिए साइकिल भी अवेलेबल है, कार भी है, बाइक भी है, ट्रक भी है और एक एयरप्लेन भी है। मुझे कहीं घूमने के लिए जाना है। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, लेट अस अज्यूम। ठीक, तो मेरे लिए चॉइस है कि मैं कैसे जाऊं। ठीक, लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ साइकिल ही है तो मैं घूमने कैसे जाऊंगा, साइकिल से ही जाऊंगा। तो यहाँ पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं। तो स्टैटिक राउटिंग करें तो उसकी AD वैल्यू 1 है। डन, AD वैल्यू 1 है तो इसका हमारे पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है AD का, समझ गए। AD वैल्यू काम ही तब करेगी जब तुम्हारे पास एक से अधिक राउटिंग प्रोटोकॉल चले हुए। अगर तुम्हारे पास सिंगल राउटिंग प्रोटोकॉल है तो AD वैल्यू काम नहीं करती है। उसे पता है इधर से ही जाना है तो पैकेट उधर से ही जाना है। क्लियर, यहाँ पर तुम्हें जो भी पाथ होगा उसे मैन्युअली ऐड करना है, मैन्युअली ऐड करना है, या तुम्हें उसे रिमूव करना है। अब यहाँ पर रिमूव का मतलब क्या है, मान लो कि तुमने ऐसे करके एक पाथ डिफाइन कर रखा है जाने के लिए, यहाँ पे तुम्हारा डेस्टिनेशन है, ऐसे करके तुम पहुँच रहे हो।
तो इस राउटर के अंदर, राउटिंग के अंदर क्या होगा कि 3 पाथ अवेलेबल है, लेकिन ये वाला पाथ मान लेते हैं डाउन है और ये पाथ इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये राउटर जो होगा ये अपनी मेमोरी को, अपने प्रोसेसिंग को यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा, जो है ही नहीं, जो इस दुनिया में है ही नहीं। जैसे तुम अज्यूम करते हो कई चीज़ें कि मेरे पास 1 लाख रुपया होगा तो मैं जहाज़ में जाऊंगा टिकट लेने के लिए। अब तुम्हारे पास ना तो 1 लाख रुपया, तो तुम अज्यूम क्यों कर रहे हो? तो उसके लिए क्या है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो राउटर की ये एनर्जी ना वेस्ट हो, इस करके तुम्हें क्या करना है, उस पाथ को रिमूव कर देना है, जो पाथ अब नहीं है। अगर है तो डालना है, नहीं है तो तुम्हें उसे रिमूव कर देना। डन, क्लियर। अब हमने ऐसे एज्यूम किया, इसके ऊपर आईपी मैं एज्यूम करता हूँ, इस पर आईपी है 10.1, यहाँ पर 10.2 आईपी है, ये आईपी इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.1, यहाँ पे आईपी 20.1, यहाँ पे 20.2, 30.1, 30.2 और यहाँ पे 30.1। एक चीज़ ध्यान रखना कि तुमने अगर राउटर को ऐसे कनेक्ट किया है किसी भी सिचुएशन में ऐसे, तो ये एक नेटवर्क होना चाहिए, ये अदर नेटवर्क होना चाहिए, ये अदर और ये अदर। अगर बाय चांस तुमने क्या किया, यहाँ पे आईपी डाला 10.1 और यहाँ पे आईपी डाला 20.1, तो ये गलत है, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हाथ मेरा है तो ये शोल्डर भी मेरा है। ऐसा नहीं हो सकता ये शोल्डर तुम्हारा और ये हाथ मेरा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक ही बंदे का होना चाहिए, मतलब एक ही नेटवर्क का होना चाहिए। क्लियर। अब हमने करना है इसको एग्जिट इंटरफेस के साथ, तो आईपी क्लियर। तो कमांड क्या होगी तुम्हारी, आईपी राउट। अब ये जो R1 राउटर है डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ है, 10 और 20, R2 राउटर 20 और 30, R2 किसके साथ कनेक्टेड है, 20 और 30 के साथ। अब इनमें से यूनिक वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, इसमें से यूनिक वैल्यूज़ कौन सी हैं, इसमें जो वैल्यूज़ है वो कौन कौन सी हैं, एक सारे में 10 है, एक 20 है, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, तो एक ही 20 लेना है, एक 20 है, 30 है, ये 3 और तो कोई नहीं है। अब R1 राउटर के पास मिसिंग कौन सी है, 30, और R2 के पास मिसिंग, बस जो मिसिंग है वो तुमने बताना है। अगर वो बता दिया तो इसकी स्टैटिक राउटिंग डन हो जाएगी। ठीक, तो R1 राउटर क्या है, आईपी राउट, मैं R1 के लिए कर रहा हूँ, तो R1 किसको नहीं जानता, 30 को। तो राउटर के लिए हमेशा ही नेटवर्क मायने रखता है, उसके लिए ये मायने रखता है कि यहाँ पे होस्ट की वैल्यू नहीं चेक होगी, सिर्फ नेटवर्क ही चेक होगा। इसके बाद इसका सबनेट मास्क, हम इसको किसके साथ कर रहे हैं, एग्जिट इंटरफेस के साथ। एग्जिट इंटरफेस हमेशा ही खुद का होता है। तो ये राउटर जब बाहर निकलेगा तो किस पोर्ट से निकलेगा, ये राउटर जब बाहर निकलेगा तो किस पोर्ट से निकलेगा, हेलो, ये क्या लिखा है, तो ये राउटर जब बाहर निकलेगा तो किस पोर्ट से निकलेगा, डायग्राम यहाँ भी है, सेम है, किस पोर्ट से बाहर निकलेगा, इसी पोर्ट से निकलेगा। अभी तुम्हें नेक्स्ट होप नहीं बताना, नेक्स्ट होप अगले वाले का ये वाला आईपी होता है, लेकिन एग्जिट इंटरफेस इटसेल्फ होता है, खुद का होता है। खुद मतलब ये वाला पोर्ट आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, गीगाबिट 0/1, ये वाला पोर्ट इटसेल्फ। तो ये राउटर जब बाहर निकलेगा तो इसी से निकलेगा, यहाँ से थोड़ी निकल जाएगा। अगर मैंने इस दरवाजे से बाहर जाना है तो मैं इसी दरवाजे से निकलूंगा कि उस दरवाजे से निकल जाऊंगा, अपने से ही निकलूंगा, तो मैं अपने से ही बाहर निकलूंगा। ठीक, अब ये R2 राउटर की बात करें तो ये R2 के लिए क्या कमांड होगी, आईपी राउट
ये किसको नहीं जानता? 10 को। तो 10.0.0.0 उसका सबनेट मास्क। अब ये बाहर किससे निकलेगा? इस राउटर ने बाहर निकलना है तो कैसे निकलेगा? गीगाबिट 0/, तो इससे निकलेगा ना। यहां से कैसे निकलेगा? इसने इधर जाना तो नीचे से कैसे निकलेगा? उसी से निकलेगा। तो इससे निकलेगा क्या है? Giga/0/0। तो ये राउटिंग डन हो गया। अब इसको क्या पता लग गया? 30। इसको क्या पता लग गया? 10। तो कंप्लीट हो गया। अब ये सिस्टम इसको और ये सिस्टम इसको कम्युनिकेट कर सकता है। ये तुम्हारी स्टैटिक राउटिंग विद एग्जिट इंटरफेस। एग्जिट इंटरफेस हमेशा खुद का होता है, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट होप अगले का होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक करना। अगर आपको कोई भी डाउट आता तो आप उसे कमेंट करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर न्यू वीडियोस टेक्निकल नॉलेज के साथ। थैंक यू।